हेलो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक से जुड़े विभिन्न वीडियोज की श्रृंखला में एक बार फिर हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, हिप रिप्लेसमेंट एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके लिए कि काफ़ी सारे लोग बहुत परेशान रहते हैं। उनके मन में कई तरह के मिथ्स रहते हैं कि अगर मैं हिप रिप्लेसमेंट करा लूँगा तो क्या उसके बाद मैं बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी पाऊँगा या नहीं, मुझे क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस होंगे, क्या मुझे इतनी बड़ी सर्जरी करानी चाहिए या ऐसे ही काम चलाते रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर आपको हिप में प्रॉब्लम है, आप ज़्यादा चल फिर नहीं पाते और आपको रोज़ पेन किलर खाना पड़ता है या फिर आपकी चाल में किसी प्रकार का लंच आ गया है, तो हिप रिप्लेसमेंट एक बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी है। इस सर्जरी से कुछ मिथ जुड़े हुए हैं दोस्तों, कुछ प्रोपागेंडाज हैं जो कि इसके बारे में लोग फैलाते हैं। तो मेरा जो ये वीडियो है, मैं इन्हीं चीज़ों के बारे में क्लियर करना चाहता हूँ। एक प्रोपेगेंडा है ड्यूअल मोबिलिटी हिप। ऐसा प्रमोट किया जाता है बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर, बहुत सारे विज्ञापनों में कि अगर ड्यूअल मोबिलिटी हिप आपने लगाया है तो डिसलोकेशन के चांसेस कम हो जाते हैं और ये कोई बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ड्यूअल मोबिलिटी हिप का डेफिनेटली एक एडवांटेज है कि उसमें डिसलोकेशन के चांसेस कम होते हैं, लेकिन ये ड्यूअल मोबिलिटी हिप हम एक नॉर्मल पेशेंट के अंदर रिकमेंड नहीं करते। ड्यूअल मोबिलिटी का उपयोग उन पेशेंट्स में किया जाता है जिनके अंदर की पहले से ही डिसलोकेशन की टेंडेंसी होती है। ऐसे लोग वो हो सकते हैं जिनके या तो स्पाइन किसी वजह से फ्यूज हो गया हो, जैसे एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो, या फिर उनके कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, पार्किंसन है, या फिर सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट की वजह से मसल्स की जो टोन है वो कम हो गई हो। तो ऐसा चांस हो कि जिनके अंदर सामान्य कंडीशन में डिसलोकेशन के चांसेस ज़्यादा हो। ऐसे में ड्यूअल मोबिलिटी हिप का उपयोग करना अच्छा रहता है। अगर आपके सिंपल एवीएन है, हिप में आर्थराइटिस है, ना तो आपको कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ना पार्किंसन है, ना फिर आपके कोई स्पाइन में फ्यूजन वाली दिक्कत है और आपकी जो मसल टोन है वो भी एकदम नॉर्मल है, तो मैं आपको ड्यूअल मोबिलिटी हिप रिकमेंड नहीं करता। उससे आपको कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं मिलेगा, सिर्फ आपकी कॉस्ट बढ़ेगी और किसी तरह का कोई फ़ायदा पहुँचेगा ऐसा मुझे नहीं लगता। हिप रिप्लेसमेंट से जुड़ा इसी प्रकार का एक दूसरा मिथ और है दोस्तों, और वो है MIS टेक्नोलॉजी। ऐसा दावा किया जाता है कि MIS कोई बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से अगर ऑपरेशन किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा और क्या सक्सेस मिल जाएगी। दोस्तों, MIS जो शब्द है वो उसका फुल फॉर्म है मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी, यानी कि इसके अंदर जो चीरा होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है। काफ़ी सारे चैनल ऐसा दावा करते हैं कि इसके द्वारा मसल डैमेज कम होता है, इसलिए डिसलोकेशन के चांसेस कम होते हैं और रिकवरी फास्ट होती है, जिस चीज़ से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। टाँके 8 लगाए जाएँ या 10 टाँके लगाए जाएँ, इस बात से कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता कि डिसलोकेशन कैसा होगा। डिसलोकेशन को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपने इम्प्लांट का जो प्लेसमेंट है वो कैसा किया है, जो आप समय के साथ साथ एक्सपीरियंस से सीखते हैं। डिसलोकेशन को रोकने का दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है वो ये है कि आप किस प्रकार की अप्रोच यूज़ करते हैं और किस प्रकार से कैप्सूल की रिपेयर करते हैं। तो ये सर्जन की स्पेशलिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन सिर्फ ये दावा करना कि अगर MIS से किया गया तो डिसलोकेशन नहीं होंगे, पूरी तरह निराधार है, गलत है और निरर्थक है। सिर्फ आप लोगों को ये कि आपने ड्यूअल मोबिलिटी कराया है या MIS टेक्नोलॉजी कराया है, इस हिसाब से आपको ज़्यादा चार्ज देना है, मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ। ऐसी ही एक और चीज़ प्रमोट की जाती है और वो है कंप्यूटर नेविगेशन, जिसमें ये कहा जाता है कि नेविगेशन की सहायता से, कंप्यूटर की सहायता से सर्जरी की जाती है और जिस वजह से रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। दोस्तों, हर जगह नेविगेशन का उपयोग नहीं है, बहुत सारे सेलेक्टेड केस ही ऐसे होते हैं जिनमें कि नेविगेशन उपयोग किया जाता है और अभी तक लिटरेचर में ऐसा कोई दावा नहीं किया गया कि नेविगेशन के उपयोग से जो रिजल्ट्स हैं उनमें कोई खास इंप्रूवमेंट आता है, क्योंकि सालों से लोग हिप रिप्लेसमेंट करते आ रहे हैं और उसमें जो रिजल्ट्स हैं वो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि आपका सर्जन कितना एक्सपीरियंस है, आपकी जो बोन क्वालिटी है वो कैसी है और किस प्रकार से आपकी जो बॉडी है वो उस इम्प्लांट को एक्सेप्ट करती है। इसी प्रकार से एक दावा ये किया जाता है कि जो बहुत ही कह सकते हैं कि अनसीमेंटेड या सीमेंटेड में भी लोगों को काफ़ी कंफ्यूज किया जाता है। दोस्तों, सीधी सी बात है, यदि आपकी बोन क्वालिटी अच्छी है, अगर आप 50-55 साल से नीचे की उम्र के हैं और बोन बहुत सॉलिड है, तो आपके अंदर अनसीमेंटेड हिप का उपयोग किया जाना चाहिए। लेकिन अगर बोन खराब है या फिर इम्प्लांट का अच्छा होल्ड नहीं है तो सीमेंट का उपयोग किया जाना चाहिए, जो ज़्यादातर तब होता है जब पेशेंट की उम्र 60-65 से ज़्यादा होती है या किसी और दवाई के खाने की वजह से, जैसे कि मिर्गी की दवाई है, हिपेरिन है, उन वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो गया हो। तो ऐसे में हमें सीमेंटेड हिप का उपयोग किया जाना चाहिए। अनसीमेंटेड या सीमेंटेड, इसका जो उपयोग है वो आपको अपने डॉक्टर के डिसीजन पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ही ऑपरेशन के दौरान ये पहचान सकते हैं कि आपकी बोन की क्वालिटी कितनी स्ट्रांग है और उसके हिसाब से क्या अनसीमेंटेड हिप उसको होल्ड कर पाएगा या नहीं। काफ़ी सारे लोग ये भी दावा करते हैं कि हम ऑपरेशन के अगले दिन ही आपको चौकड़ी मार के बिठा देंगे और आप नीचे बैठ सकते हो, उपड़ू बैठ सकते हो। दोस्तों, ये जो चीज़ प्रमोट की जाती है मैं इससे सहमत नहीं हूँ।
हिप रिप्लेसमेंट की जो उम्र होती है वो 15 से 25 साल के बीच होती है। और अगर आप नीचे बैठते हैं, आलती-पालती मारते हैं, उकड़ू बैठते हैं, तो डेफ़िनेटली जो हिप की जो रिप्लेसमेंट है उसकी उम्र और कम हो सकती है। इसलिए सामान्य परिस्थितियों में आपको कोशिश यही करनी है कि जितना हो सके नीचे आलती-पालती या उकड़ू मार के नहीं बैठना है। हाँ, अगर कभी इमरजेंसी होती है और अगर आपके डॉक्टर परमिट करते हैं तो आप बैठ सकते हैं। वॉकर का उपयोग जो ज़्यादातर अनसीमेंटेड हिप किए जाते हैं, तो वैसे तो पेशेंट अगले दिन से फुल वेट चल सकता है, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन हमेशा ये रहता है कि 15 से लेके करीब 45 दिन तक आप वॉकर यूज़ करें, ताकि जो बोन है वो आपके इम्प्लांट से अच्छी तरह चिपक जाए। फॉरेन स्टडीज़ में ऐसा प्रूव हुआ है कि बहुत जल्दी और बिना वॉकर के चलना स्टार्ट करने से कई बार इम्प्लांट लूज़ हो सकता है। इम्प्लांट जो हमने लगाया है, हिप रिप्लेसमेंट किया है, वो पूरी लाइफ के लिए किया है। इसलिए सिर्फ प्रोपेगेंडा कि मैंने अगले दिन से ही चला दिया और बिना वॉकर के चला दिया, इस प्रकार की शोबाजी में ना आते हुए सावधानी से महीना डेढ़ महीना अगर वॉकर का उपयोग कर भी लेंगे तो कोई निरर्थक बात नहीं होगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, ये कुछ सवाल थे जिसके बारे में कि हिप रिप्लेसमेंट के पेशेंट मुझसे पूछते रहते हैं और मैं उन्हें रिकमेंड करता हूँ। दोस्तों, मेरा शुरू से प्रयास ये रहता है कि बहुत ज़्यादा शोबाजी या बढ़ा चढ़ा के दावे ना करने की बजाय असलियत और सच्चाई पर कायम रखा जाए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो पेशेंट को इन सब चीज़ों के महत्व पता चल ही जाता है। अगर आपको भी हिप रिप्लेसमेंट करवाना है तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं ये दावा कर सकता हूँ कि आप जहाँ भी कराने की सोच रहे हैं उससे हमारा चार्ज हाफ से भी कम रहेगा और आपको पूर्णतः सेटिस्फेक्शन मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।